Hello everyone, welcome to Engineers Point, and today we are going to discuss 5 mistakes which you must avoid if you want to crack TCS interview. Along with that, I am also going to provide you a point which generally everyone misses out while sitting in TCS interview and fails to crack the interview. So we will discuss every points in detail. So let's start the video. फर्स्ट पॉइंट इज बीइंग इम्पोलाइट। सबसे पहले इंटरव्यू में आपको पोलाइटली बिहेव करना है, यानी आपको अपना पेशेंस लेवल डिक्रीज नहीं करना है। और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक होती है कि जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो इंटरव्यूअर उसे रिसीव नहीं कर पा रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी होता है कि इंटरव्यूअर उसे इंटेंशनली रिसीव नहीं कर पा रहा है और आपका पेशेंस लेवल चेक करना चाहता हो। इस कंडीशन में आपको पोलाइटली बिहेव करना है। और देयर इज ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो जो क्लाइंट होते हैं उनके पास टेक्निकल स्किल उतनी एडवांस नहीं होती है। तो आप अगर सॉल्यूशन सही भी दे रहे हो फिर भी आपसे रिपीटेडली सॉल्यूशन मांगा जाता है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इंटरव्यूअर आपसे इस कंडीशन के लिए या फिर ऐसे पॉसिबिलिटीज के लिए आपके पेशेंस लेवल को चेक कर रहा हो। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो प्रिटेंड टू नो एवरीथिंग। अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है या फिर आपको कोई चीज नहीं आता है तो आपको नो कह देना है और आपको कह देना है सॉरी आई डोंट नो। आपको गलत आंसर नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, अगर आपसे एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन पूछा जाता है और आपको कंफ्यूजन है कि एब्स्ट्रैक्शन या इनकैप्सुलेशन में से किसका डेफिनेशन आपको याद है, तो आपको रॉन्ग आंसर नहीं देना है और आपको क्लियरली अपना पॉइंट एक्सप्रेस करना है कि आपको कंफ्यूजन है इस दोनों डेफिनेशन में। और फिर अगर आपसे बोला जाए कि आप डेफिनेशन बताओ जो आपको आता है, फिर आपको वो डेफिनेशन एक्सप्रेस करना है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। आपको प्रोएक्टिव रहना है इंटरव्यू में, और आपको अगर कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि इंटरव्यूअर आपको हायर करना चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कंपनी रिलेटेड पॉलिसी शेयर कर रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट होता है तो आपको क्वेश्चन रेज करना चाहिए, जिससे कि इंटरव्यूअर को लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए, तो आपके बेटर चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये भी वही है कि आपको इंटरेस्ट शो करना है, आपको इंटरव्यूअर के साथ कनेक्टेड रहना है थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। और आपको अगर कोई चीज़ आ रहा है तो आपको उसे अच्छे से एक्सप्रेस करना है, मतलब कनेक्टेड रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंटरव्यूअर से कनेक्टेड नहीं हो और आप एक डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे हो और वो एक डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे है। आपको सेम प्लेटफ़ॉर्म पे होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में आपके सिलेक्शन के चांसेस एक्स्पोनेंशियली इंक्रीज़ हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं नॉट प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मान लो अगर आपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट कर रखा है और आपको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट एक वाइटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, लेकिन वहीं पे इंटरव्यूअर आपसे डिफर करता है, उसे आपके प्रोजेक्ट में उतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं दिखते, तो आपको एक्सप्लेन करना है विथ कंसेप्ट, विथ इलेबोरेशन, एंड आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड करने हैं ताकि आपके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्रिएट हो। और आपका एक्सप्लेनेशन एकदम पॉइंट पे होना चाहिए। आप छोटा या बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, इससे मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि आपका एक्सप्लेनेशन कितना डिटेल्ड है और आप कितने फ़ोकस्ड हो उस पॉइंट पे जिसको कि आपने प्रेज़ेंट किया है। और अगर मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूँ, तो जब भी आप टीसीएस एचआर का ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वगैरह देखोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि टीसीएस इज़ नॉट लूकिंग फॉर हाइली स्किल्ड एम्प्लॉयी, बट टीसीएस इज़ लूकिंग फॉर हाइली लर्नेबल एम्प्लॉयी। यानी कि अगर आप में लर्निंग एबिलिटी बेटर है तो यहाँ पे बेटर चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन जिसके पास टेक्निकल स्किल तो अच्छी है लेकिन वो रिजिड पर्सनैलिटी शो कर रहा है, यानी कि वो लर्न नहीं करना चाहता ज़्यादा। तो आपको ये पॉइंट दिखाना है, आपको बार-बार इंटरव्यूअर को शो करना है कि आप ओपन हो टू लर्न न्यू थिंग्स एंड यू आर ओपन टू परफॉर्म इन डिफरेंट एरियाज। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। And that's all for today. If you have liked the video, kindly subscribe the channel, like the video, and share the video.